हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय द गवर्नमेंट। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट एनसीईआरटी का ही लिया गया है और इसको हम लोगों ने एक टॉपिक के अंदर में डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट किस प्रकार से हम लोगों को रोजगार देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्ट के बारे में, डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय द गवर्नमेंट। यानी कि पहले ये जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से डायरेक्टली गवर्नमेंट हम लोगों को रोजगार देते हैं अलग अलग फील्ड में, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। देखिए, गवर्नमेंट ना अलग अलग समय पर, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग एग्ज़ाम निकालते रहते हैं। यानी कि उस एग्ज़ाम को यदि आप क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आप क्वालिफाई करते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में, है ना, फिर से नेवी में, एयरफोर्स में, फिर से हो सकता है सचिवालय में आपको मिल जाए, पोस्ट ऑफिस में मिल जाए, है ना, फिर से भवन निर्माण विभाग में मिल जाए, सड़क निर्माण विभाग में मिल जाए। तो जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, वहाँ पे यदि आपको जॉब लेना है तो आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट तरीका गवर्नमेंट रोजगार देने का। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, जहाँ से कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपको रोजगार देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये एक चीज़ है कि आपको इसका एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, ठीक ना। तो वही बात हो गया कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। यानी कि अपने कामों को वो चलाने के लिए, सुचारू रूप से उनका काम चले, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ताकि आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन या फिर डायरेक्ट आप उसमें रोजगार ले सकें, ठीक है। आगे, द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, hotels, transport and companies to provide employment directly to workers। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट यानी कि सरकार अलग अलग इंडस्ट्री को चलाते हैं। वो जैसे रेलवे हमारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जो आज प्राइवेट हो गया, लेकिन रेलवे हो गया हमारा, है ना। आज भी बहुत अलग अलग है इंडस्ट्री हमारे पास। जैसे रेलवे वाला हो गया, न्यूक्लियर वाला हो गया, एटॉमिक वाला हो गया, ये सारा के सारे हमारे पास आज हैं गवर्नमेंट के पास। तो अलग अलग इंडस्ट्री लॉन्च कर चलाते हैं वो लोग, होटल चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे बस वाला हमारा हो गया, है ना, कंपनी भी चलाते हैं वो लोग। यानी कि अलग अलग फील्ड में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जहाँ पे कि ये लोग लोगों को डायरेक्टली रोजगार देने का काम करते हैं। बस शर्त ये है कि आपको उनका एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। गवर्नमेंट किसी को भी ऐसे ही उठा के वहाँ पे भर्ती नहीं कर देता है, ठीक ना। तो ये कुछ दो तरीके हो गए हैं जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने संस्थाओं में, अपने डिपार्टमेंट में लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, ठीक ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट रूप में कैसे करता है जान लेते हैं। तो इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय द गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली वो कैसे करता है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। When the output of goods and services from government enterprises increases, then private enterprises which receive raw materials from government enterprises will also raise their output and hence increase the number of employment opportunities in the economy। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज अपने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का यदि उसका मात्रा बढ़ाता है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में यदि गुड्स और सर्विस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो इसका देखा देखी प्राइवेट सेक्टर भी अपने रॉ मटेरियल को गवर्नमेंट से खरीदते हैं और वो भी अपना गुड्स और सर्विस बनाने का जो तरीका है उनका, उनको भी वो बदलते हैं, यानी कि उनको बढ़ाते हैं। अब जरा समझिएगा इस चीज़ को कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कैसे रोजगार दे रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि यदि गवर्नमेंट अपने गुड्स और सर्विस के आउटपुट को बढ़ा रहा है, यानी कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका देखा देखी प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, रॉ मटेरियल उसको जो चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो सरकार से पहली बात खरीदेगा तो वो भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और यदि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो वो लोगों को ज़्यादा हायर करेगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हायर तो कर रहा है प्राइवेट कंपनी, लेकिन किसके वजह से, गवर्नमेंट के वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया तो देखा देखिए इन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसके लिए इनको क्या चाहिए, प्रोडक्शन यदि बढ़ाया है तो कैसे बढ़ेगा, लोगों के कॉपरेशन से बढ़ेगा। और लोग कब आएंगे, जब लोग भर्ती लेंगे तब लोग आएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे अपना हाथ बटा रहा है कि लो भाई, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो तुम भी देखा देखिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, और जब तुम अपना प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा रोजगार दोगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इनका तरीका हो गया गवर्नमेंट का रोजगार देने का, ठीक ना, प्राइवेट सेक्टर में वो भी। आगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ गवर्नमेंट ऑन स्टील कंपनी इंक्रीजेज इट्स आउटपुट साइमल्टेनियसली, प्राइवेट कंपनीज
विच परचेज स्टील फ्रॉम इट विल ऑल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के अंडर में सॉरी, मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अंडर में एक स्टील कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्शन क्या कर रहा है, यानी कि आउटपुट अपना बढ़ा रहा है। तो इसका देखा देखी प्राइवेट कंपनी भी होगा जो कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, है ना। तो वो कहाँ से परचेज करेगा स्टील को, वो गवर्नमेंट से स्टील को परचेज करेगा। तो अब जब वो स्टील को परचेज करेगा तो केवल स्टील परचेज करने से नहीं होता है, उसका आउटपुट बनाना पड़ता है, यानी कि उसको किसी न किसी रूप में ढालना पड़ता है ना, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी कि लोगों को हायर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली तो यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहा है इस वाले केस में, लेकिन इनडायरेक्टली आपको रोजगार गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है। किस रूप में, प्राइवेट सेक्टर पे प्रेशर बना के। प्रेशर वो भी ज़बरदस्ती नहीं, है ना, ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ पे प्रेशर ज़बरदस्ती प्रकार का नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन देखा देखी यहाँ पे हमारा प्राइवेट कंपनी भी कर रहा है, जिसके कारण अब जब ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इनको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, जिसके कारण अपने आप एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा। तो ये दोनों हमारा मेथड हो गया इनडायरेक्ट का, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट में आपने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट डायरेक्टली एग्ज़ाम के थ्रू अपने डिपार्टमेंट में लोगों को रोज़गार देते हैं। साथ ही साथ आपने इनडायरेक्ट के बारे में समझ लिया कि गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली रोज़गार तो नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि देखो भाई हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो तुम भी अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। और जब तुम अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो सामान किससे खरीदोगे, हम ही से खरीदोगे। और जब हमसे सामान खरीदोगे तो उसको तुमको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग रूप में ढालना पड़ेगा। और जब तुम अलग अलग रूप में उसको ढालोगे, बनाओगे कुछ नए नई चीज़ों को, तो तुमको रोज़गार यानी कि लोगों को हायर करना पड़ेगा। और जब लोगों को तुम हायर करोगे तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ पे रोज़गार हमारा बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा। तो आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। और इसी वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ और इसी लास्ट क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इस चैप्टर में यदि आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी यदि डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, कमेंट देने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर हमारा होगा, चैप्टर नंबर आई थिंक 8 होने वाला है ना। हाँ बिल्कुल 8 होने वाला है इसके बाद हमारा, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।